नमस्कार। भाग्य रचना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विजय चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याओं की जो हर घर में लगभग होती रहती है और उन छोटी छोटी समस्याओं को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यही आगे चलकर छोटी छोटी समस्याएं हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें ला देती हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमारे जीवन पर केवल ग्रह ही अपना असर नहीं डालते, कुछ ये छोटी छोटी ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि वो ऐसी कौन सी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनकी वजह से हम बहुत बड़ी मुश्किलों में आ जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार घर में बेवजह के झगड़े होते हैं, जैसे पति पत्नी में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, माता पिता में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, देवर भाभी का झगड़ा। मतलब बेवजह रोजाना आए दिन झगड़े होते ही रहते हैं और उससे घर में स्थिति तनाव की बनी रहती है। अगर दोस्तों आपके साथ कहीं ऐसा है तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में मंगल की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी कि आपके परिवार के लिए मंगल बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको अपने घर में उचित रोशनी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, यानी कि सूर्य के प्रकाश का प्रबंध जरूर हो। चाहे कुछ समय के लिए ही सूर्य का प्रकाश आए, लेकिन घर में सूर्य प्रकाश की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर शनिवार की संध्या में पूरा परिवार पूजा घर में एक साथ बैठकर अगर सुंदर कांड का या हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो इससे भी जो है आप देखेंगे धीरे धीरे ये समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाती हैं। अब दोस्तों, दूसरी समस्या, कई बार ऐसा होता है कि घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। जैसे आज टीवी खराब हो गया, कल फ्रिज खराब हो गया, परसों वॉशिंग मशीन खराब हुई, आज कोई बल्ब खराब हो रहा है, परसों कोई ट्यूब खराब हो रही है। मतलब आए दिन कोई ना कोई बिजली का सामान खराब होता रहता है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका मतलब यही है कि हमारे घर में राहु की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत खराब है और राहु की स्थिति खराब होना हमें यह संकेत देती है कि आने वाले समय में हमारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, इससे बचने के लिए आप अपने घर के हर कमरे के बाहर एक लाल रंग का स्वास्तिक लगाएं। अगर आप लाल रंग का स्वास्तिक लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि घर के अंदर कूड़ा कबाड़ नहीं होना चाहिए। आप अपने घर के अंदर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करके रखें, घर के अंदर बिल्कुल भी कूड़ा इकट्ठा ना होने दें। और दोस्तों, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आपकी घड़ियां हैं, ये बंद खराब घर में बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। या तो आप इन्हें ठीक करा दें, अन्यथा आप इनको घर से बाहर कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप इस समस्या से काफ़ी हद तक ठीक होते चले जा रहे हैं। और दोस्तों, एक समस्या तो और है कि हम घर से बाहर रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं, घर में घुसते ही हम तनाव में आ जाते हैं। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमारा मन उदास सा हो जाता है, हमें ऐसा लगता है जैसे घर के अंदर दम घुट जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा है तो दोस्तों, इसका मतलब यही है कि हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा बहुत है। और इस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, ये मानिए कि आपके घर में बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। हमारे घर की अच्छाई यानी कि शुभता धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसे ठीक करने के लिए हमें रोजाना शाम के समय पूजा घर के अंदर अपने यानी मंदिर में पूजा घर में एक घी का दीपक जलाना चाहिए। और दोस्तों, हमें रोज घर के अंदर गूगल की धूप और अगरबत्ती इसको जला के पूरे घर में इसकी महक देनी चाहिए। अगर हम इस प्रकार का ये प्रयोग करते हैं तो हम इस समस्या से बहुत जल्दी बाहर निकल कर आ सकते हैं। और दोस्तों, एक समस्या और है, कई बार आपने देखा होगा घर में लोग बेवजह के बीमार होते हैं। यानी ये आज मैं बीमार हो गया, कल पत्नी बीमार हो गई, कभी बच्चा बीमार हो गया, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, तो किसी को सर्दी लगी, यानी कि बेवजह की, जिसका कोई मतलब नहीं है। और हमारी जितनी भी इनकम, हमारी जो आय है, वो सारी जो है दवाइयों और डॉक्टरों पर ही खर्च हो जाती है। अगर ऐसा है तो आप ये मान के चलिए कि हमारे घर में सूर्य की स्थिति बहुत कमज़ोर है,
यानी कि सूर्य की ताकत बहुत कम है, वो अपना प्रभाव बहुत कम दे रहा है। अगर ऐसा है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, हमें इसके लिए चाहिए कि रोजाना सवेरे नहाने धोने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, वो भी 108 बार, यानी कि एक माला। और अगर हम गायत्री मंत्र बोल बोल कर जाप करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, इसके अलावा हम जब भी सुबह शाम को अपना भोजन करते हैं तो उस भोजन में से अगर एक कौर हम भगवान को पहले समर्पित करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम इस प्रकार से इस प्रयोग को करते हैं तो हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी समस्याएं आने वाले समय में हमारे जीवन के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। और दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे, आप अपने घर में साफ सफाई का तो बहुत ध्यान रखा करें। आपके घर में जो खराब चीज़ें हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई जूते वगैरह पुराने हैं, घड़ियां हैं, ताले हैं, अगर इस प्रकार की कोई भी ऐसी आपके पास चीज़ें पड़ी हैं जो प्रयोग में नहीं आती हैं, तो उन पे आप लालच मत कीजिए और उनको घर से बाहर निकालिए। आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास रहेगा और आप हमेशा सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी छोटी छोटी सी कुछ समस्याएं और उनके समाधान। अगले किसी एपिसोड में किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।